हेलो साथी साहसी, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम इस ग्रह पर सबसे आकर्षक स्थानों का पता लगाते हैं। आज विस्मयकारी माचू पिचू मंदिर की आभासी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। माचू पिचू मंदिर के आश्चर्यजनक दृश्य डालें। एंडीज पर्वत में समुद्र तल से 2400 मीटर ऊपर एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य में एक रहस्यमय शहर है जो कभी 300 से अधिक लोगों का घर था। 1000 निवासी माचू पिच्चू इनका साम्राज्य का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह शहर 9वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था और इसके खंडहर इनका सभ्यता के वास्तुशिल्प कौशल को दर्शाते हैं। शहर के खंडहरों में 200 इमारतें हैं जो पूरी तरह से बारीक नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हैं, जिन्हें मोर्टार के उपयोग के बिना एक साथ फिट किया गया है। उन्हें इतनी सटीकता से स्थापित किया गया था कि उनके बीच कागज का एक टुकड़ा भी नहीं डाला जा सकता था और उसके कारण इमारतें भूकंप के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी थीं। भूकंप की स्थिति में पत्थर की दीवारें थोड़ी हिल जाती हैं और इमारत को ढाए बिना फिर से स्थापित हो जाती है। चूंकि पेरू उच्च भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र है, संभवतः यह निर्माण पद्धति ही कारण है कि माचू पिचू की अधिकांश संरचनाएं आज भी खड़ी हैं। लेकिन उन्होंने इस शहर को इतने दुर्गम स्थान पर क्यों बनाया और इसे क्यों छोड़ दिया गया? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शहर इंका सम्राट के लिए एक शाही संपत्ति और अभिजात वर्ग के लिए एक लग्जरी छुट्टी के रूप में बनाया गया था, जबकि अन्य लोगों ने दावा किया है कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में सम्राट की रक्षा के लिए यह एकदम सही ठिकाना था। और लोगों ने दावा किया है, एक सिद्धांत से पता चलता है कि माचू पिचू इनका सम्राट और उनके निकटतम सलाहकारों के लिए एक पवित्र अभयारण्य के रूप में कार्य करता था। बिंघम का मानना था कि यह सूर्य की वर्जिन महिलाओं का घर था जो पवित्रता की शपथ के तहत कॉन्वेंट में रहती थी। अन्य लोग सोचते हैं कि यह संभवतः एक तीर्थ स्थल था, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक शाही स्थान था, चूंकि आसपास के पहाड़ों को इनकास द्वारा पवित्र माना जाता था। इसलिए यह परिदृश्य का सम्मान करने के लिए एक धार्मिक केंद्र भी हो सकता था। इससे 1528 तक माचू पिचू के निर्माण के 100 साल से भी कम समय बाद इनका साम्राज्य पर स्पेनिश विजय शुरू हुई। लूटपाट और विनाश के डर से माचू पिचू के निवासियों ने शहर की रक्षा के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को जला दिया ताकि पहाड़ तक जाने के लिए कोई और रास्ता न मिल सके, और उनकी योजना सफल हो गई। स्पेनिश आक्रमणकारियों को यह शहर कभी नहीं मिला। 1572 में स्पेनिश विजय के बाद कई अन्य बड़े इंका शहर नष्ट हो गए। इसमें विलाकाबाम्बा भी शामिल था, जो स्पेनियों के कब्जे में आने वाला आखिरी इंका शहर था। लेकिन चूंकि माचू पिच्चू का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था और उस तक पहुंचने का कोई दृश्य रास्ता नहीं था, इसलिए यह अदृश्य रहा। 3 शताब्दियों से भी अधिक समय के बाद अमेरिकी खोजकर्ता और इतिहासकार हीराम बिंघम ने विल्काबाम्बा के खोए हुए शहर की खोज की उम्मीद में कुडको में एक छोटे अभियान का नेतृत्व वर्टिकल बार किया। कुडको की परिधि में एक छोटी सी बस्ती में पहुंचने के बाद खोजकर्ताओं ने एक स्थानीय किसान से क्षेत्र के प्राचीन खंडहरों के बारे में पूछा। किसान ने उन्हें पहाड़ों में ऊंचे विशाल खंडहरों के बारे में बताया। 24 जुलाई 1911 को खोजकर्ता उस स्थान तक पहुंचने के लिए खच्चरों पर चढ़े। बिंघम ने निष्कर्ष निकाला कि यह विल्काबाम्बा का खोया हुआ शहर, हालांकि ऐसा नहीं था, और खंडहरों को माचू पिचू के नाम से जाना जाने लगा। आज अपनी खोज के 100 से अधिक वर्षों के बाद माचू पिचू दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली और विशेष जगहों में से एक है। मुझे आशा है कि आपने प्राचीन इंकान सभ्यता और उसके चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता की इस झलक का आनंद लिया होगा। अधिक अद्भुत यात्रा सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।